अंधेरों का श्राप। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है और इस कहानी को लिखा है डीवाज स्टोरी टीवी। बात साल 1998 की सर्दियों की है, जब एक छोटे से पर्वतीय गांव मयागढ़ में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां के लोगों को हमेशा के लिए खौफ से भर दिया। मयागढ़ गांव दुनिया की नजरों से इतना छुपा हुआ था कि वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी नहीं थी और लोगों को घने जंगल के बीच बनी एक पतली पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। इस गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे लोग रक्त हवेली के नाम से जानते थे, क्योंकि सैकड़ों साल पहले वहां एक ऐसी तबाही आई थी जिसमें हवेली के पूरे परिवार का एक ही रात में बेरहमी से अंत हो गया था और तब से वो जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई थी। यही वो जगह थी जहां शहर से आया एक सिविल इंजीनियर, जिसका नाम राघव था, अपने नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में रुका था। राघव एक आधुनिक सोच वाला इंसान था, जो भूत प्रेत और ऐसी किसी भी पुरानी मान्यता पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। और जब गांव के मुखिया ने उसे उस हवेली में रुकने से सख्ती से मना किया था, तो राघव ने हंसकर उनकी बात टाल दी थी और कहा था कि ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस हवेली में उसके आने का इंतजार कोई ऐसी ताकत कर रही थी जो सदियों से वहां कैद थी। हवेली बाहर से जितनी पुरानी और खंडहर लगती थी, अंदर से उतनी ही ज्यादा भयानक थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उन पर अजीब से लाल निशान थे, जो देखने में बिल्कुल सूखे हुए खून जैसे लगते थे। पूरी हवेली में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी, जैसे कि सालों से वहां लाशें सड़ी हों। राघव जब पहली बार हवेली के अंदर दाखिल हुआ, तो अचानक हवा का एक बहुत ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिसने उसके जिस्म की सारी गर्मी निकाल दी। और उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसकी गर्दन को छू लिया हो। लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने कमरे में चला गया। पहली रात बहुत शांत थी, लेकिन ठीक आधी रात के बाद लगभग 2:30 बजे राघव की नींद अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अपने बिस्तर के ठीक नीचे से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ और लगातार थी कि राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर बिस्तर के नीचे देखा, पर वहां कुछ नहीं था। वो उठकर पानी पीने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि कमरे की आखिरी दीवार पर बनी एक पुरानी पेंटिंग अपनी जगह से उल्टी लटक गई थी। ये एक आम सी गलती लग सकती थी, लेकिन राघव को अच्छे से याद था कि जब वो सोने गया था, तब वो पेंटिंग बिल्कुल सीधी थी। अगले दिन राघव ने गांव वालों से इस बारे में पूछा, तो एक बूढ़े आदमी ने डरते हुए बताया कि उस हवेली में एक पिशाच का साया है, जो आने वाले मेहमानों के दिमाग से खेलता है और उन्हें तब तक पागल करता है जब तक वो खुद अपनी जान ना ले लें। उस दिन धूप खिली हुई थी और राघव को लगा कि शायद रात के अंधेरे ने उसके दिमाग पर असर डाला था। इसीलिए उसने हवेली छोड़ने का फैसला नहीं किया, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दूसरी रात, जब राघव अपने कमरे में बैठा कल के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहा था, तभी हवेली की छत पर से किसी के बहुत तेज भागने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी इंसान लोहे की जंजीरें पहनकर छत पर दौड़ रहा हो। ठीक उसी वक्त कमरे की लाइट फ्लिकरिंग करने लगी और कुछ ही सेकंड्स में बल्ब एक जोर के धमाके के साथ फट गया। पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया और इसके साथ ही वो सड़ी हुई मांस की बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राघव को उल्टी आने लगी। उसने अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फोन अपनी जगह से गायब था। अंधेरे में राघव दीवार का सहारा लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उस सुनसान हवेली में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक कमरे के एक कोने से आवाज आई। आवाज बिल्कुल राघव की मां की थी, जो रो रो कर कह रही थी, बेटा, मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। राघव की रूह कांप गई, क्योंकि उसकी मां तो शहर में थी। फिर यहां ये आवाज कहां से आ रही थी? उसने रोते हुए कहा, मां, तुम कहां हो?
तभी वहां कमरे के बीचों बीच एक हल्की सी नीली रोशनी उत्पन्न हुई और उस रोशनी में राघव ने जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वहां हवा में लगभग 3 फुट ऊपर एक ऐसी भयानक आकृति तैर रही थी जिसका कोई चेहरा नहीं था। बस एक धुएं और अंधेरे का झुंड था जिसमें से दो बेहद लाल और गुस्से से भरी आंखें राघव को घूर रही थीं। उस आकृति के हाथ बहुत लंबे थे और उन पर बड़े बड़े नाखून थे। उस शैतानी ताकत ने अपनी आवाज बदली और अब वो राघव की ही आवाज में उस पर हंसने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी और कानफोड़ थी कि राघव के कानों से खून निकलने लगा। वो आकृति धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ी और उसने अपना लंबा ठंडा हाथ राघव के सीने पर रख दिया। राघव को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो और उसके अंदर का सारा खून बर्फ बन गया हो। डर के मारे राघव का दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अपने गले में पहना हुआ एक पुराना चांदी का ओम का लॉकेट उस आकृति की तरफ कर दिया जो उसकी दादी ने उसे दिया था। लॉकेट की चमक और उसके मेटल को छूते ही वो आकृति एक बहुत ही भयानक चीख मारते हुए पीछे हट गई। कमरे की खिड़कियां जोर के धमाके से टूट गईं और अंदर एक तेज हवा का तूफान आ गया। राघव बिना सोचे समझे उस टूटे हुए कांच वाली खिड़की से सीधा बाहर बगीचे में कूद गया। कांच उसके हाथों और पैरों को चीरता हुआ निकल गया और उसकी हड्डियों में शिद्दत का दर्द उठा, लेकिन उसे रुकना मंजूर नहीं था। वो उस रात के घने अंधेरे और धुंध में बिना रास्ता देखे सीधा गांव की तरफ भागने लगा। पूरे रास्ते उसे ऐसा महसूस होता रहा कि उसके ठीक पीछे कोई भाग रहा है। उसे किसी के भारी कदमों की ओर जोर जोर से सांस लेने की आवाज अपने कानों के ठीक पीछे सुनाई दे रही थी, पर उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक बार भी मुड़कर देखा तो वो शैतानी ताकत उसे हमेशा के लिए खींच लेगी। लगातार 2 घंटे भागने के बाद जब राघव आखिरी सांस लेते हुए गांव के मेन मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा, तो वहां सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे पंडित और कुछ गांव वालों ने उसे देखा। उसकी हालत देखकर सब समझ गए थे कि उसके साथ क्या हुआ है। राघव का पूरा जिस्म खून से लथपथ था और उसके बाल डर के मारे एक ही रात में अजीब से सफेद और रूखे हो गए थे। पंडित ने तुरंत उसे गंगाजल और भस्म लगाकर मंदिर के अंदर लिटा दिया। 2 दिन तक राघव को होश नहीं आया और जब उसे होश आया तो वो अपना आधा दिमागी संतुलन खो चुका था। वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था कि वो आ रहा है, वो आवाजें निकालता है। गांव वालों ने तुरंत उसके परिवार वालों को बुलाकर उसे वहां से भेज दिया। उस इंसिडेंट के बाद से मयागढ़ के लोगों ने उस हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बड़े बड़े पत्थरों की दीवार बना दी और वहां जाना बिल्कुल बंद कर दिया। आज भी जब राघव अपने शहर में सेफ है, तब भी रात को सोते वक्त उसके कमरे की लाइट हमेशा जलती रहती है और अगर कभी गलती से लाइट चली जाए तो उसे अपने बिस्तर के ठीक नीचे से उन्हीं लंबे नाखूनों के खुरचने की आवाज आने लगती है और कानों में वही हंसी गूंजती है जो उसे याद दिलाती है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो इंसान को कभी नहीं छोड़ती और अंधेरे में इंतजार करती हैं कि कब आप अपनी आंखें बंद करें।